हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल कहते हैं। और हम डेसिमल एक्सपेंशन में बात करें तो जो टर्मिनेट होते हैं या फिर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग प्लस लेकिन रिकरिंग, मतलब रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.33333, तो ये क्या होगा? रेशनल होगा। अब इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल हमारा होता है जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आगे कोशिश करें तो क्या आता है? ये भी आता है नॉट टर्मिनेटिंग, लेकिन ये आता है नॉट रिकरिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होता है। कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्या 0.33 करके रिपीट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 0.41672273 ऐसे करके आगे डिजिट बढ़ती जाएगी, लेकिन रिपीट नहीं होगी। ओके, हमने देख लिया। अब इसने कहा है कि हमें इसके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? रेशनल नंबर क्या होते हैं, और ये हमने क्या देखा? ये रेशनल नंबर क्या होते हैं और ये रेशनल नंबर से कैसे अलग हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, इनके एग्जाम्पल। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इरेशनल नंबर देखने का बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए, जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब। अब ये दोनों होते क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट होता क्या है? तो जो भी, जैसे ये √1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। √4 है, इसको 2 लिख सकते हैं, है ना। √9 को 3 लिख सकते हैं। √16 को 4 लिख सकते हैं। लेकिन इनके बीच में भी तो संख्याएं हैं। √1 और √4 के बीच में √2 और √3 आते हैं ना। √2 और √3 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये हमारे हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। ओके, ये क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल। इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा। क्या होगा? √5, √6, √7 और √8। ठीक, ये क्या होंगे? ये भी इर्रेशनल नंबर होंगे, लेकिन √8 नहीं होगा। वो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे नहीं होगा। यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट जो नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे √1 तो परफेक्ट क्यूब होता है, उसके बाद 2 का क्या होता है? 8 होता है, तो √8 का हो गया 2। इस वजह से √8 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। √8, √3 का हो गया 27, 4 का 64। बस आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट में आप आगे जा सकते हैं क्योंकि आपको स्क्वायर रूट याद होते हैं। अब समझ में आ गए। अब इनके एग्जाम्पल हो गए √2, √3, √4 नहीं, √5, √6, √7, √8 यहाँ पे हो जाएगा। ये है √8, तो हमारा √8 आंसर नहीं होगा। ओके, फिर √9 भी नहीं होगा, वो यहाँ आ गया। फिर √10, √11, ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ओके।